अच्छा निसार भाई, पहले तो आप ऐसा करो कि हमारी ऑडियंस के लिए सेल्स और मार्केटिंग में पहले फर्क बता दो। हाँ, और सेकंड थिंग, जो उसका माइंडसेट होता है, जो एक सेलिंग पर्सन का माइंडसेट और एक मार्केटिंग पर्सन का माइंडसेट होता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले मैं डेफिनेशन समझा दूं। अक्सर लोग मार्केटिंग को ही सेल्स समझते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग एक चीज है, डिजिटल सेलिंग दूसरी चीज है। मार्केटिंग यानी आपका प्रोडक्ट मशहूर हो जाए और अवेलेबल हो। फॉर हम्म। एग्जाम्पल एटलस साइकिल, ये मशहूर हो गई एडवर्टीजमेंट के जरिए, लेकिन मुझे चाहिए तो कहाँ मिलेगी? राइट, तो अमेजोन पे मिलेगी, तो वो मार्केटिंग हो गई। उसके बाद जब उस चीज का मैं पैसा दूंगा तो वो सेल्स हुआ। बगैर पैसे का सेल्स नहीं होता, खाली प्रेजेंटेशन होता है या मार्केटिंग होती है या एडवर्टीजमेंट होती है। जब पैसा दिया, माल खरीदा, तो सेल्स हुआ। तो ये फर्क है सेलिंग और मार्केटिंग में। डिजिटल में भी वही बात आती है, लोग आके अपने प्रोडक्ट दिखाते हैं, एडवर्टाइज होती है टीवी पर। आप देखते हो कि रील्स में आजकल बहुत लोग आए हुए हैं, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब इनको देखता हूं मैं सेलिंग करते हुए, कॉमेडियन आर्टिस्ट और ये सब। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग में फर्क है। लोग डिजिटल मार्केटिंग में बहुत धमाके से जाते हैं, लेकिन डिजिटल सेलिंग में नहीं जाते। डिजिटल सेलिंग में जाना चाहिए, क्योंकि पैसा वहां है। डिजिटल मार्केटिंग में आपका प्रोडक्ट मशहूर हो जाएगा, लाइक्स मिलेगी, फॉलोवर्स मिलेंगे, लेकिन खरीदने वाला किधर है? तो खरीदने वाला, तो ये दोनों में फर्क है। अब ये माइंडसेट कैसा होता है सेल्समैन का? सेल्समैन का माइंडसेट एम्प्लॉयर के माइंडसेट से अलग होता है, और एम्प्लॉई के माइंडसेट से भी अलग होते हैं। प्रोफेशन में 3 किस्म के माइंडसेट मिलते हैं: एम्प्लॉयर्स माइंडसेट, सेल्समैन्स माइंडसेट, और होता है एम्प्लॉइज माइंडसेट। नौकर का माइंडसेट, वो कहीं भी जाएगा सैलरी का ही बात करेगा। अब देखिए, जो एम्प्लॉय जो रहते हैं, ये अक्सर इनके कन्वर्सेशन में फलानी कंपनी में इतना सैलरी है, हमारे ऑफिस में सबसे ज्यादा सैलरी, उसकी देयर कन्वर्सेशन, देयर जॉब सर्च इज एवरीथिंग, दे डिपेंड अपॉन सैलरीज। और जो एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉयर, उसकी सैलरी, उसका जो माइंडसेट होता है, वो हमेशा नए नए बिजनेस ढूंढने के तरीके से होता है। यहाँ पे कौन सा बिजनेस चलेगा, ये कुरला में कौन सा चलेगा, ये झुपड़पट्टी में कौन सा बिजनेस चल सकता है। ही कीप्स ऑन सर्चिंग फॉर बिजनेस। वो मैयत में भी मिलेगा तो किसी से बात करेगा, आप क्या करते हो। ही वॉन्ट्स टू नो इफ देयर इज सम कस्टमर, है ना। सेल्स का ऐसा है माइंडसेट कि वो सोचता है हमेशा, एक अच्छा टॉप ग्रेड का सेल्समैन, वो ये सोचता है कि मेरा माल कैसे बिक जाए, कैसे पैसे आ जाए। इसीलिए मुख्तार अहमद नदवी मरहूम, जो हमारे जमात अहले हदीस के अमीर थे, तो उनका एक बयान था सेल्स के ऊपर, और मुझे आज तक याद है, 96 अच्छा, में उन्होंने ये बयान किया था। सेल्स तो पे दिया कहते था। हैं कि एग्जीक्यूटिव होता है ना, उसको महीने के एंड पे पगार मिल जाता है, तो उसका माइंडसेट कैसा होता है? काम करो नहीं करो, सो जाओ, हाँ किताबें पढ़ो, क्या फर्क पड़ता है? तो उसको सैलरी मिल जाती है। लेकिन एक फुटपाथ पे केला बेचता है, टमाटर बेचता है, वो सेल्समैन जो है, उसका माइंडसेट कैसा होता है? अल्लाह गिराक भेज दे, नहीं तो शाम तक ये भाजी सड़ जाएगी, मेरे बच्चे क्या खाएंगे, मुझे पैसा चुकाना है भाजी का। तो वो कॉन्स्टेंटली उसका तवक्कल तौहीद के ऊपर रहता है कि अल्लाह तेरी मदद आवे, अल्लाह तेरी मदद आवे। तो कोई भी गिराक आता है, उसे जाने नहीं देता है। ये उसका माइंडसेट है। आप कोई भी दुकान में चले जाइए, चाहे स्टॉल पे, फैशन स्ट्रीट के, या खाने के, या भाजी तरकारी के, आपको पता चलेगा कि वो सेल्समैन आपको जाने नहीं देता है। क्यों? वो हर बात करने वाले के जहन में और सबके पास वो अपना ग्राहक तलाश करता है कि कोई खरीदे मेरा माल। आइडियाज, इन्वेस्टर्स की जो तलाश करते हैं प्रोजेक्ट्स लेकर, जैसे स्टार्टअप्स कहते हैं हम, उसमें भी माइंडसेट अगर सेल्समैन का हुआ तो इन्वेस्टर जल्दी मिल जाता है। वो सोचता है, बात करता है, आप क्या करते हो, आपको इन्वेस्टमेंट करने का एक अच्छा सा स्कोप है, बहुत अच्छा है, तो आप अगर चाहे तो मैं कुछ आपका प्रोजेक्ट दिखा दूं, बहुत अच्छा है। इस तरह से ही कीप्स ऑन सर्चिंग फॉर क्लाइंट्स। सो दिस इज द माइंडसेट ऑफ ए सेल्समैन। सोचते रहते हैं, गिराक सोचते रहते हैं।